हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस इज प्रिंस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल P2 लेक्चर्स। दोस्तों, हमने स्टार्ट कराई थी आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर एक सीरीज, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर की केस स्टडी करा चुका हूं। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी मैं 3 वीडियोस आपको करा चुका हूं। जिस तरह की केस स्टडीज बोर्ड में आती हैं, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा चैप्टर जो आपको लगता है सबसे हार्ड, लेकिन होता है सबसे आसान। आप हमारी ये वीडियोस देखिए, उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए सर, क्या इस चैप्टर से केस स्टडी हार्ड होती है या आसान होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। बेटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ स्ट्रक्चरल डिजाइन a structure is composed of triangles with that are interconnecting a truss, a series of triangles in same plane, and is one of the major type of engineering structure and is especially used in the design of bridge and buildings। तो बेटा, ट्रस क्या होता है? ट्रस को आप देखो, सबसे पहले ट्रस होता है जहां पर ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बिल्डिंग की शेप बनाते हैं, एक ब्रिज की शेप बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आप ट्रस कहते हैं, जहां पर ट्राइंगल्स का एक सीरीज होता है। a series of triangles इन अ सेम प्लेन। तो यहां पर बेटा क्या करा गया इस फिगर के अंदर, कि जो ये ट्राइंगल्स हैं, इन ट्राइंगल्स को मिलाकर एक क्या बनाया गया है? ब्रिज बनाया हुआ है। यहां से देखेंगे, आगे की तरफ फिर से एक ट्राइंगल है, फिर से आगे की तरफ एक ट्राइंगल है, फिर से आगे की तरफ एक ट्राइंगल है, फिर से आगे की तरफ एक ट्राइंगल है। तो ये क्या है? ट्राइंगल्स के ग्रुप को एक साथ बांधकर एक ब्रिज का निर्माण किया हुआ है। और जो एक ट्राइंगल्स है वो यहां पर इन्होंने अलग बता रखा है ये क्वेश्चन में ही, ये अलग से, कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल कितना है? 30 डिग्री है, और ए बी की साइड कितनी है? 4 फीट है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अ ट्रस इज एक्सक्लूसिवली मेड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट मेंबर्स कनेक्टेड बाय जॉइनिंग एट द एंड ऑफ ईच मेंबर। दिस इज अ सिंगल रिपीटेड ट्राइंगल्स इन अ ट्रेसियो सिस्टम। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नंबर 1 क्या है? इन द अबव ट्राइंगल्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी? एसी की लेंथ कितनी होगी, आपको ये बताना है इस ट्राइंगल के अंदर। तो देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, बाकी क्वेश्चंस के साथ हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो रेशियोस होते हैं वो क्या होते हैं? 3 होते हैं हमारे पास, एक साइन, एक कोस और एक टेन। जिसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका आपने याद कर रखा होगा, पीबीपी डिवाइडेड बाय एच एच बी एस सी टी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। ये एक ट्रिक है जिससे आपने याद कर रखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते क्या है। हम केवल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस का ही यूज करेंगे, होते 6 हैं, लेकिन आप 3 का यूज करेंगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया हुआ है ये 4 फीट। वो 4 फीट क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सामने वाली साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस। और 30 के साइड में यानी जो बगल में होता है वो क्या होता है हमारे पास? बेस। हमारे पास पता चला हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस क्या है यहाँ पर। उसके बाद देखो, आपको निकालना क्या है? एसी। एसी क्या है? एक हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये दोनों किस रेशियो के अंदर यूज होते हैं? बेटा, साइन के अंदर यूज होते हैं। तो आप यहां से अप्लाई कर लेंगे कि साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? ए बी। हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस कितना है बेटा यहाँ पर? ए सी। और आपको एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 4 फीट, डिवाइड बाय ए सी, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू 4 टू जा कितने हो जाएंगे बेटा? 8 फीट। तो जो ए सी की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन के अंदर वो कितनी होगी? 8 फीट होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो और केस स्टडीज में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द अबव ट्राइंगल्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी? आपको निकालनी है लेंथ ऑफ बीसी क्या होगी। वही फिगर है, बना लेता हूं मैं उस फिगर को एक बार यहां पर दोबारा से। तो ये वाली जो साइड थी वो थी हमारे पास यहां से 4 फीट। ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी, और ये पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास सी। आपको निकालना है क्या है यहाँ पर? बीसी। तो बीसी कहां पर है बेटा? हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर बेस। तो आप जानते हैं ये वाला एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये 4 है, ये हमने अभी निकाली, कितनी थी हमारे पास? 8 फीट थी।
तो देखो अब आपको निकालना है बेस। अब आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो 10 से निकालें, चाहे आप इसे कोस से निकालें, दोनों से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। मैं यहाँ पर 10 लगा लेता हूँ सबसे आसान, कि यहाँ से जो 10 30 होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, यहाँ से 4 फीट है, डिवाइडेड बाय बेस बीसी। बीसी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो बीसी किसके बराबर था, ये 10 30 के बराबर। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ से 1/√3। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू कैन फाइंड नाउ बीसी इज इक्वल टू 4 × √3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4√3 फीट इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट देखते हैं जरा थर्ड। इन साइन ए बराबर क्या है हमारे पास, साइन सी। साइन ए बराबर साइन सी, अगर ए एंगल सी के बराबर है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बीसी, तो आपको बताना है जो बीसी होगा वो कितना होगा। चलो देखते हैं। उसने कह दिया कि साइन ए किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है। अगर ए किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है, कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। आप जानते हैं एंगल बी पहले से कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। ठीक है, तो बताओ एंगल ए और एंगल सी कितना होगा। आप कहेंगे सर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्योंकि तभी तो दोनों एंगल बराबर होने चाहिए और तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ से एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल सी के बराबर आ गया। चाहे आप इसको प्रूफ करके दिखा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो नहीं है तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि एंगल ए एंगल सी किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से एंगल ए आप लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 90 है, और एंगल सी और एंगल ए क्या है, बराबर है, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 180। यहाँ से ये हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। और यहाँ से एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बेटा जब एंगल ए भी 45 है और एंगल सी भी 45 है, ठीक है, तो आप जानते हैं अगर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है ये आइसोस्केलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, कि अगर दो बेस एंगल बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती हैं। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देन बाय आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, बाय आइसोस्केलिस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, तो यहां से जो ए बी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर। तो यहां से बीसी किसके बराबर आ जाएगा, 4 फीट के बराबर। तो ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द लेंथ ऑफ ए बी डबल्स, अगर ए बी की लेंथ को डबल कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी हैपन द लेंथ ऑफ ए सी। तो अगर ए बी की लेंथ को डबल कर दिया जाए पहले से, तो बताना है आपको कि जो लेंथ होगी ए सी की वो क्या होगी। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। पहले आप ये बताओ जो ए बी की लेंथ थी वो कितनी थी, 4 थी, 4 फीट। अब उसको डबल कर दिया जाए तो जो ए बी की न्यू लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 × 2, जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 फीट। ठीक है, अब आपको निकालनी है नई वैल्यूज, पहले वाले की तरह बिल्कुल डिक्टो करेंगे। आपको क्या लगाना है, यहाँ से साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, एसी, क्योंकि आपको एसी फाइंड करना है। परपेंडिकुलर कितना आ गया यहाँ पे बेटा, आप 8 फीट आ गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखेंगे 1/2 इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, और ए सी यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 8 2 जा 16 फीट। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, ए बी की लेंथ को डबल करते हैं तो ए सी की लेंथ भी यहां पर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं जरा नेक्स्ट केस स्टडी किस तरह की है हमारे पास। हाँ बेटा ये देखिए क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। सोनिया एंड हर फादर वेंट टू हर फ्रेंड रूही टू एंजॉय पार्टी। पार्टी में एंजॉय करने के लिए गए हैं, अपने फादर के साथ सोनिया गई है। व्हेन दे रीचेस रूहीज प्लेस, सोनिया वो सो द रूफ ऑफ द हाउस विच वॉज ट्राइंगुलर इन शेप। उसने क्या करा, छत देखी, जैसा कि इस फिगर में भी दिखाया हुआ है, ये एक शेप बनाई हुई है। उसने हाउस पर जो रूफ है, रूफ पर एक इस तरह का डिजाइन देखा। सी इमेजिन, उसने इमेजिन किया द डायमेंशन ऑफ द रूफ विच इज एज गिवन इन द फिगर, जो कि फिगर के अंदर दी हुई है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन।
ठीक है, अब देखो ये फिगर आपको इस क्वेश्चन में अगर नहीं दिखाई दे रही साफ, तो मैं इस फिगर को आगे अलग बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखेंगे बेटा, यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है पॉइंट डी, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास सी, और मिड वाला पॉइंट है हमारे पास डी। और ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लेंथ दे रखी है, वो टोटल लेंथ है 12 मीटर। एंड ये लेंथ दे रखी है हमारे पास, ये है 6√2, और ये भी लेंथ कितनी है हमारे पास, 6√2। अब आपको ये फिगर यहाँ पे क्लियर हो गई होगी क्या हमारे पास गिवन है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, अगर डी एसी का मिड पॉइंट है, देन फाइंड बीडी, तो आपको बीडी फाइंड करना है कि बीडी क्या होगा। देखो अगर डी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, एसी का, यहाँ से आप जानते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये भी 6 मीटर होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से 6 मीटर होगी। अब देखिए आपसे पूछा इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी देन फाइंड बीडी, आपको बीडी निकालना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, ये क्या बन रहा है, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, चाहे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से कर लेता हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा बना हुआ, कि जो एंगल ए है वो कितना होगा। तो देखो एंगल ए निकालने के लिए आपको पता है हाइपोटेनियस पता है, आपको बेस पता है। जब हाइपोटेनियस और बेस पता होते हैं, पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी से जब आप चेक करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यू किसकी होगी, कोस की। यानी कि आपको निकालना है पहले यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और बेटा बेस कितना है यहाँ पर 6 मीटर है, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 6√2 है। 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/√2। तो यहाँ से आप बताइए कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2, जो किसके बराबर होगी, यहाँ से ये वैल्यू होगी कोस 45 के बराबर। तो बेटा यहाँ से आपके पास थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब आप बताइए जब थीटा 45 डिग्री है, तो आप इसको 10 से निकाल लीजिए, बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। या फिर आपको ये भी पता है कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। दोनों एंगल क्या है, 45। तो बेस एंगल से जैसे हमने पीछे भी चेक करा था, तो ये क्या होंगे, अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बी डी बराबर भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका पाइथागोरस थ्योरम से है। तीसरा तरीका जो मैं आपको अब करा रहा हूँ वो है, यहाँ पर आप क्या लगा लीजिए, अब लगा लीजिए आप 1045 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको निकालना है बी डी डिवाइडेड बाय बेस, बेस कितना है हमारे पास 6 मीटर है। 10 बी डी अपॉन में कितना हो जाएगा 6, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6 मीटर। तो आपको पता चला कि जो बी डी की लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, 6 मीटर ही होगी। तो ये वाली लेंथ भी कितनी आ गई हमारे पास, 6 मीटर आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड वाला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी, कि एंगल ए और एंगल सी क्या होगा। अब इसी फिगर को मैं एक बार देख लेता हूं कि एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर कितना होगा हमारे पास। देखो एंगल ए मैंने अभी निकाला, क्योंकि ये तो निकाला मैंने एंगल ए, तो एंगल ए कितना होगा 45 होगा, और एंगल सी भी कितना होगा हमारे पास 45 होगा, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है हमारे पास बराबर हैं। ठीक है, तो एंगल ए के लिए तो मैं लिख दूंगा एज बिफोर, या फिर पहले मैं एंगल सी निकाल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, कि जो एंगल सी होगा उसमें क्या लगा दो आप, कोस सी। कोस सी कितना होगा हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना था हमारे पास 6, और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास 6√2। 6 से 6 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। तो ये 1/√2 कोस में कितने की वैल्यू होता है, कोस 45 की वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास सी बराबर कितना हो गया 45, और ए के लिए आप लिखोगे तो एंगल ए बराबर भी कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे आप इसका रीजन बता दोगे, प्रोब्ड एबव, इसको हमने प्रोब्ड कर दिया है एबव। ठीक है, तो दोनों का आंसर हमारे पास आ गया, एंगल ए भी 45 होगा, एंगल सी भी 45 होगा। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोस सी। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, साइन ए भी निकालना है और कोस सी भी निकालना है। जबकि आप जानते हैं, आपको पता चल गया कि ए भी कितना है 45 है, सी भी कितना है 45 है, तो बस आप दोनों की वैल्यू जो पुट कर लो यहाँ पे, सबसे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्या करेंगे, ये हो जाएगा साइन 45 प्लस कोस 45। देखो बेटा साइन 45 कितना होता है 1/√2, कोस 45 कितना होता है वो भी 1/√2। दोनों को एलसीएम लेके ऐड करेंगे, तो √2 दोनों का एलसीएम ऊपर हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया 2। 2 से √2 को डिवाइड कटेगा, तो यहां से ये बचेगा हमारे पास √2। √2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखेंगे जरा इसका और वाला पार्ट क्या है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए। सिंपल है ये भी, सी के जगह 45 आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। जब आप रखेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 प्लस ये भी कितना है यहाँ से tan स्क्वायर 45। देखो tan स्क्वायर 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। वो क्या है हमारे पास, बेटा ये एक केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 3। थ्री फ्रेंड्स संजीव, अमित एंड दिग्विजय आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन अ पार्क। एक पार्क में हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं, जैसा कि इस फिगर के अंदर आपको मेंशन कर रखा है। तीन फ्रेंड है, संजीव एंड अमित वर सपोज टू हाइड एंड दिग्विजय हैड टू फाइंड द बोथ ऑफ देम इफ द पोजीशन ऑफ थ्री फ्रेंड्स आर ए बी सी। मैंने बताया जो तीन फ्रेंड है उनकी पोजीशन एबीसी इस तरह से कि वो एक ट्राइंगल बनाते हैं, और वो भी ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। फॉर्म्स और राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट ए बी इक्वल टू कितना है 9 मीटर है, ए बी इक्वल टू कितना है हमारे पास 9 मीटर है। यहाँ से बी सी बराबर कितना है हमारे पास 3√3 मीटर है, और एंगल बी बराबर कितना है हमारे पास 90 डिग्री हमारे पास गिवन है। देखो पूछा क्या है, नंबर 1 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एंगल ए निकालना है। इस एंगल ए के लिए बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताओ, पहले की तरह एक क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। आप ये देख लो कि एंगल ए के लिए आपको क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है परपेंडिकुलर, दूसरा गिवन है हमें बेस। परपेंडिकुलर और बेस जिसमें गिवन होता है उसमें आप क्या यूज करते हैं, हमेशा tan यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या यूज कर लेंगे कि जो tan ए होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और बेटा यहाँ से tan ए बराबर, परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ जरा कितनी है, 3√3 है। बेस की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा, यहाँ से 9 है। 3 से 9 कटेगा कितनी बार में, 3 टाइम्स में। तो यहाँ से जो tan ए आया वो कितना आया, √3 अपॉन में 3। √3 से 3 भी कैंसिल होगा कितनी बार में, 1 अपॉन √3 में। तो tan ए में √1 अपॉन √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू। तो यहाँ से जो a होगा, a बराबर वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये है हमारे पास एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताओ एंगल सी आपको निकालना है। अब आपके पास देखो यहाँ पे इसने रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ही निकालना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके ना बोलता तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते। एंगल बी आपको पता है, एंगल ए हमने निकाल लिया, तो आप एंगल सी वहां से फाइंड आउट कर सकते थे। तो आंसर चेक करने के लिए आप यहाँ से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आप किस तरह करेंगे। चलो उस फिगर को मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार। ये देखेंगे हमारे पास लिखा हुआ था ये 9 मीटर है, ये लिखा हुआ था हमारे पास 3√3 मीटर है। ए बी सी चेक कर लेते हैं जरा क्या क्या थे। सी ए बी, ये ए था, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास पॉइंट सी था। ये हम निकाल चुके हैं, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो देखो एंगल सी जब आप निकालेंगे तो एंगल सी के लिए आप जानते हैं सी के बगल में जो भी होगा वो क्या होगा, बेस होगा। सी के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस वाले अगर एंगल सी के लिए बात कर रहा हूं मैं, देख रहा सी के लिए अगर देखूंगा तो जो 9 मीटर होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर। और 3√3 क्या होगा हमारे पास, ये होगा बेस। तो बताओ यहाँ पे फिर से क्या लगेगा, tan ही अप्लाई होगा। जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे tan, तो यहाँ से tan सी बराबर भी कितना होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, अब इस बार होगा ए बी डिवाइडेड बाय बेस। बेस कितना है हमारे पास, बी सी है, तो अब बी सी यूज करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया tan सी बराबर ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 9, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास 3√3। देखो 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, √3 से 3 कटेगा कितनी बार में, √3 टाइम्स में। तो फाइनल वैल्यू क्या बची, √3। बताओ tan सी में tan के अंदर जो √3 है वो कितने की वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 की वैल्यू। तो यहाँ से बाय कंपेयरिंग tan सी बराबर tan 60, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2, सी इक्वल टू 60 डिग्री। आसान क्वेश्चन है। थर्ड है फाइंड द लेंथ ऑफ एसी। अब आपको यहां से निकालनी है लेंथ ऑफ एसी। देखो आपको दोनों पता है, बेस भी पता है आपको, हाइपोटेनस भी पता है। या तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लो, अदरवाइज जब आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान हो ही जाती है इतनी, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और भी इजीली निकाल सकते हैं आप कंपेयर टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो तो देखो इस फिगर के अंदर आप अप्लाई कर लीजिए।
चाहे एंगल सी के लिए आप अप्लाई करो, चाहे आप एंगल ए के लिए अप्लाई करो। ठीक है, बस आपको चेक करना है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या क्या होंगे। चलो हमने अभी सी के लिए प्रूफ करा, तो मैं सी के लिए ही प्रूफ करूं। अगर यहाँ पे मैं यूज करता हूँ साइन 60 या कोस 30, जो भी लगाना चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप क्या लगा लो, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, ए बी है, यानी कि 9 मीटर है। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास यहाँ पर, ए सी है। यहाँ से देखेंगे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, ए सी, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो √3 AC इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 18, और यहाँ से AC इज इक्वल टू कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय √3। तो देखो √3 से अगर 18 को हम डिवाइड करेंगे, तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से 3 कैंसिल होगा √3 टाइम्स में, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 6√3 मीटर। ये होगी हमारे पास AC की वैल्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2a। आपको निकालना है cos 2a। तो a बराबर कितना निकला था बेटा, 30 डिग्री निकला था। तो बताइए 2a कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, सिंपल। तो आपको निकालना है cos 60 की वैल्यू। तो cos 60 यानी कि कितना है, ये है हमारे पास cos 2a। तो cos 60 यानी cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, और 1/2 इज द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।